आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है कि जो कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन और टाइम के साथ जो वेरिएशन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के साथ वेरिएशन होगा, कंसंट्रेशन और टाइम के साथ जो रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहा जाता है। ठीक है, अब ये डिफाइन करने के लिए नहीं आता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, या आएगा भी तो क्या लिख सकते हो, इट रिलेट्स द concentration of reactant with time। ठीक है, क्या रिलेट करता है ये, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को टाइम के साथ रिलेट करता है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन किस तरह से वेरी करता है, ठीक है, एवरी टाइम एवरी पास ऑफ टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किस तरह से वेरी करता है, ये रिलेट करता है। और ये अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रिलेशन अलग अलग होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होगा, इन जनरल nth ऑर्डर के लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हारा एग्जाम में आता है डिराइव्ड करने के लिए। ठीक है, डिराइव्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये दो ही तुम लोगों को पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। ठीक है, तो हम लोग डिराइव करेंगे आज इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो कैसे डिराइव करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेना है, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा तुमको। जब वेरिएशन होता है, ठीक है, कोई भी चीज वेरी करता है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा बहुत तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो मैथ में पढ़ ली हो इंटीग्रेशन, या फिजिक्स में भी होगा पहला चैप्टर में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ाए होंगे सर, है ना। तो बहुत ज्यादा एडवांस जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला और सिंपल केवल क्या है वो तुम जानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप में, तीन स्टेप में यहां पर हम लोग काम करेंगे, डिराइव करेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले एक एज्यूम कर लेंगे कि कोई एक रिएक्शन है इन जनरल, ठीक है, जो कि जीरो ऑर्डर है। क्या है, जीरो ऑर्डर है। फिर उसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। क्या करेंगे, रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, और फिर अलग अलग टाइम और अलग अलग कंसंट्रेशन पे, दो लिमिट पे इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन फाइनल इक्वेशन होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिराइव करेंगे तो वो जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस
कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी एक्स वाई जो भी मानना है तो मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये कंसिडर कर लेंगे, मतलब क्या हो गया, ये अंडरस्टूड है, ये एज्यूम कर चुके हैं कि ऑर्डर यहाँ पर क्या है इस रिएक्शन के लिए, जीरो है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करता है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसंट्रेशन हम लोग एज्यूम कर लेंगे एट जीरो टाइम, एट टी बराबर जीरो, ठीक है, एट टी बराबर जीरो इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं रिएक्टेंट का स्मॉल ए है, ठीक है, या इसको मान लिया जाता है इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर ए और नीचे में इसका नॉट, ठीक है, दोनों सिंबल यूज होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब t इज इक्वल टू जीरो मतलब रिएक्शन जिस समय स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो 100% ए रहेगा, तो ए बी में बदलेगा नहीं, मतलब बी का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, जीरो रहेगा, बी कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एट टाइम टी, एट टाइम टी, टी टाइम पे, टी कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 10 मिनट, 1 घंटा, ठीक है, तो इन जनरल ले लिए हैं टाइम को स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम के साथ ए क्या होगा, घटेगा, टाइम के साथ ए क्या होगा, घट जाएगा, और घटेगा कितना, मान लेते हैं एक्स अमाउंट से इसका घट गया कंसंट्रेशन, तो ये कितना बच जाएगा, एक्स घटेगा तो बचेगा कितना, ए माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस एक्स को क्या मान लिया जाता है, ये दोनों सिंबल यूज होता है, टी यानी टी टाइम पर जितना ए का कंसंट्रेशन बचता है यही ए माइनस एक्स होता है, ठीक है। सिंबल कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, या तो ये यूज होगा या तो ये यूज होगा, दोनों में से कोई एक यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया ए माइनस एक्स, ए का अमाउंट बच गया और बी क्या हो गया, एक्स, ठीक है। इतना काम करेंगे पहला स्टेप में, पहला स्टेप में क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे जो कि जीरो ऑर्डर है, एज्यूम कर लेंगे, और उसके लिए टाइम के साथ कंसंट्रेशन को वेरी करा देंगे, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे और टाइम पास होने के बाद सर्टेन टाइम के बाद कितना ए का बच जाता है उसको लिखेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में ये काम करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, सॉरी रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वेशन, तो लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ इक्वेशन इज, तो रेट लॉ इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, रेट लॉ इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, आर बराबर के, वेरी गुड, कंसंट्रेशन ऑफ ए और ए होगा पावर, गुड, पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या है यहाँ पे, जीरो है, ठीक है। अब आर बराबर क्या लिखते हैं, आर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, आर बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी लिखते हैं कि नहीं, इसके लिए लिख सकते हैं कि नहीं, तो आर के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी लिख सकते हैं, तो उसको लिखो, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर जीरो,
लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, एट टाइम टी, एट टाइम टी ए का जो कंसंट्रेशन है, एट टाइम टी ए का जो कंसंट्रेशन है उसको लिखेंगे। तो टी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स पावर 0। और किसी कोई भी टर्म के ऊपर पावर 0 होता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के, लिख सकते हैं इसको इस तरह से, होगा ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। ऐसा डिफरेंशिएशन के रूल से लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन का रूल है कि अलग अलग प्लस या माइनस में हो तो उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ दो टर्म था ए और एक्स, तो ए का डिफरेंशिएशन अलग से और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से, इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया, ठीक है। अब ए बताओ कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक बार जो ले लिया वो ले लिया, फिक्स हो गया। टाइम के साथ वेरी करेगा ये, तो टाइम के साथ क्या वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा टाइम के साथ, यानी वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो कांस्टेंट जब होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये रूल है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दो वेरिएबल को इक्वेशन के दो अलग अलग साइड में रखेंगे। एक वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड में और दूसरा वेरिएबल को इक्वेशन के दूसरे साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, सर्टेन लिमिट के अंदर, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अंडर लिमिट। इंटीग्रेशन का सिंबल दो, इंटीग्रेट करो, dx बराबर इंटीग्रेट कर देंगे के dt। तो dx मतलब क्या हो जाएगा, 0 टाइम पे, 0 टाइम पे x का वैल्यू कितना है, x मतलब जितना कंज्यूम हो रहा है, जितना घट रहा है। तो जिस समय स्टार्ट किए उस समय कुछ भी अमाउंट x का चेंज नहीं कर रहा था, 0 हो जाएगा। और t टाइम पे क्या हो जाएगा, आफ्टर टाइम t ये कितना हो गया था, x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और फिर इसका लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट x हो गया, बराबर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो बाहर हो जाता है। बाकी वेरिएबल यहाँ t है यानी dt, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ठीक है। फिर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस 0, यानी इक्वेशन यहाँ क्या आ गया, x बराबर के टी, x बराबर क्या आ गया, के टी। लेकिन हमको इसको रिलेट करना है इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में। किसके टर्म में, इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में।
ठीक है, यानी ए इसमें मौजूद रहना चाहिए। तो ए मौजूद रहना चाहिए तो एक्स को ए और ए माइनस एक्स के टर्म में लिखेंगे। तो ए और ए माइनस एक्स के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है? ए माइनस एक्स, एक्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस एक्स। हो गया ना, ये एक्स हुआ ना, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? के टी। इज इक्वल टू क्या हो गया? के टी हो गया। के यहां पर क्या है? क्या है? कांस्टेंट सिर्फ नहीं बोलना है, यहाँ कौन सा कांस्टेंट है? रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट किस ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये बताना है कि यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स बराबर ए माइनस एक्स बराबर, माइनस वाले को उधर, इसको इधर ले आएंगे, तो ए माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? ए माइनस के टी। ए माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस के टी। तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया, यही क्या हो गया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम क्या बताए थे? ए माइनस एक्स को क्या हम लोग सिंबल ये दे सकते हैं? ए टी। ठीक है, और ए को क्या दे सकते हैं? ए नॉट। तो या तो ये या तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यानी एक्स बराबर के टी लिखो, या ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस के टी लिखो, या कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के टी लिखो। ठीक है, अब इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ग्राफ किसके वर्सेस किसका ग्राफ होगा? यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया, क्या क्या वेरी कर रहा है? रिएक्टेंट ए का टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी ए टी या ए माइनस एक्स वेरी कर रहा है। ए टी या ए माइनस किसके साथ वेरी कर रहा है? टाइम के साथ। तो दो एक्सिस लेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या हो जाएगा? इधर हम लोग क्या लिखेंगे? ए टी, और इधर क्या लिखेंगे? टी। अब ये देखो, जो ग्राफ है वो क्या है? y बराबर एम एक्स प्लस सी के जैसा ग्राफ है। ग्राफ का नेचर क्या है? इक्वेशन का नेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन। कैसा इक्वेशन है? ये वेरिएबल है तो इसको y मान सकते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी के जैसा हुआ कि नहीं ग्राफ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। x की जगह पर क्या है? t, m की जगह पर क्या है? माइनस के, और c की जगह पर क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी a या a नॉट। ठीक है, अब ये बताओ कि जब y बराबर एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, इसमें स्लोप क्या है? माइनस के। तो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। और जब नेगेटिव स्लोप होता है तो ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होगा कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये वाला ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ किसके लिए हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो स्लोप यहां पर लिख सकते हैं कि स्लोप बराबर क्या है? माइनस के। इस ग्राफ में स्लोप क्या हो गया? माइनस के हो गया। ठीक है, ये ग्राफ ले लो, या a माइनस एक्स भी इसके जगह पर लिख सकते हैं। a माइनस एक्स वर्सेस टी भी ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर वही रहेगा। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। ठीक है, लेकिन
एक्स वर्सेस टी भी ग्राफ में लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वर्सेस टी। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स वर्सेस टी अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, कैसा ग्राफ होगा, ये y बराबर mx के जैसा ग्राफ हो गया। इंटरसेप्ट नहीं है इसमें, इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 है और k जो है, k जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप होगा, मतलब ग्राफ कैसा रहेगा, इस टाइप से ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, x वर्सेस t ग्राफ लेंगे तो इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, k, लेकिन a माइनस एक्स वर्सेस टी ग्राफ लेते हैं या ए टी वर्सेस टी ग्राफ लेते हैं तो वहां स्लोप क्या हो जाता है, माइनस k, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, दिया हुआ है, गिवन है, क्या क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का है 0.1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना है 0.1 मोलर, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, बहुत सिंपल है, केवल फॉर्मूला में सब वैल्यू पुट करना है और निकालना क्या है तुमको, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, 0.01 इज इक्वल टू 0.1 माइनस के इंटू 10, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करके के का वैल्यू निकाल लेंगे, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10, ठीक है।